स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इस समय वक्त कांग्रेस की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं, चुने गए हैं। उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। 25 साल बाद कांग्रेस में कोई गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनेगा। गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष जो है कांग्रेस का बनेगा। इसमें जो दो लोग थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर साहब, उन दोनों के बीच मुकाबला हुआ था। 25 साल बाद गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष चुना गया है। थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय राज्यसभा से सांसद है और शशि थरूर। पीएल पूनिया साहब इस पर कुछ बोल रहे हैं, देखते हैं क्या। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, खड़गे जी तय करेंगे। उनसे पूछिए क्या रोल होगा। और सुप्रीम अथॉरिटी कांग्रेस अध्यक्ष होंगे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से किया है। और भारतीय जनता पार्टी, हम उम्मीद नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी की तारीफ करेंगे। वो जो कहेंगे कहने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन रहे थे पीएल पूनिया को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि कांग्रेस में चुनाव हुआ है। कांग्रेस के दफ्तर में जश्न का माहौल है। वहां पर ढोल की आवाज सुनाई दे रही है आपको। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे नए कांग्रेस अध्यक्ष बने। उन्हें 7,897 वोट 7897 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 1072 वोट मिले हैं, हासिल हुए हैं। 1072 वोट हासिल हुए हैं। 25 साल बाद कांग्रेस को गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष मिला। इससे पहले सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, जो गैर गांधी परिवार से थे। उनके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी और तब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वालों में सोनिया गांधी का नाम है। उसके बाद वो 3 साल तक लगातार अंतरिम अध्यक्ष भी रही हैं। और फिर परसों जब वोटिंग हो रही थी तो सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे इस वक्त का इंतजार था, इस पल का इंतजार था। और उसके बाद कांग्रेस में पहली बार इस तरह से एक गैर गांधी जो अध्यक्ष है वो चुना गया है। एक बड़ा अंतर दोनों के बीच में हालांकि है वोटों का। 7,897 वोट मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को और शशि थरूर को 1072 वोट मिले हैं। आपको जानकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जो लगातार जब चर्चा हो रही थी, उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत का नाम आया था, फिर दिग्विजय सिंह का नाम भी आया, पवन बंसल का नाम भी आया। तमाम लोगों ने इसकी बात की। अशोक गहलोत ने अपना चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे जब नाम आया उनका, तो लगा कि कांग्रेस की तरफ से सभी लोग उनके नामांकन के लिए शामिल हुए हैं। सोनिया गांधी परिवार की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से भी अनौपचारिक तौर पर खड़गे को समर्थन मिला है। जाहिर है नतीजा दिखाई दे रहा है कि 7,897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं। और शशि थरूर जो नामांकन किया था और उन्होंने कहा था कि वो चुनाव से नहीं हटेंगे, तो एक बेहतर प्रदर्शन कहना चाहिए। 1072 वोट उनको हासिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 400 वोट इनवैलिड रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुंदन जमैयार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। कुंदन, आप किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? लगातार पिछले 15 दिन से कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक्टिविटी चल रही थी और आज बहुत लंबे समय बाद हिंदुस्तान के किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। बिल्कुल, तो 2.5 दशक के बाद देखिए गैर गांधी अध्यक्ष तो कांग्रेस को मिल गया है, लेकिन सबके जहन में यही सवाल है। आप लोगों से पूछिए तो यही सवाल हम लोगों के सामने रख देता है कोई भी व्यक्ति कि आखिर कांग्रेस का क्या हो गया। आपने अंदरूनी बदलाव तो कर दिया, अध्यक्ष तो बदल लिया, लेकिन कांग्रेस को जो सियासत करने का तरीका है होगी, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव कांग्रेस पार्टी में रहा है। आपका फायदा होगा आने वाले समय में उसका फायदा होगा, पक्का होगा। जब उम्मीदवारी की घोषणा हुई, ये जीत पार्टी के लिए कितना मायने रखता है? नहीं, ये बहुत मायने रखता है। इनके जैसा अनुभवी और दक्ष आदमी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। पूरे देश भर के कांग्रेस कर्मी खुश हैं और निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में कांग्रेस फिर अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा वापस करेगी। लंबे वक्त से आप लोग भाजपा का आरोप झेल रहे थे कि गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी ये तो सही बात है। अब उन लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कोई पार्टी में इलेक्शन के तो कोई प्रोसेस हुआ नहीं। आज तो हम लोगों का जो ब्लॉक लेवल डेलीगेट है
वो तय किया है। जीत का क्या प्रतिशत रहा, कितने वोट मिले इनको, क्या दूसरी तरफ बहुत भारी मार्जिन है। जी कुंदन। बिल्कुल सर, देखिए भारी मार्जिन की बात कही जा रही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, और ये पहले से तय था, ये सिर्फ औपचारिकताएं थी और औपचारिकताएं निभाई गई, और आधिकारिक तौर पर अभी शायद मधुसूदन मिस्त्री साहब ने आए और वो ऐलान कर दे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं को रिएक्शन आ रहा है। देखिए अब जो कांग्रेस का सपोर्ट और गांधी परिवार का सपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले से मिला हुआ था। इसका जिक्र हम बार बार जब से नामांकन हुआ तब से हम कर रहे थे, और ये नतीजे पहले से पता था। लेकिन 1072 वोट हासिल कर के शशि थरूर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम लड़ाई में हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मुझे भी एक समझ में आई विजय जी की वो प्रक्रिया से नाराज थे। जिस तरीके से तमाम वोटों को एक साथ मिलाया गया और काउंटिंग की गई, उससे वो नाराज थे, और 2-3 स्टेट में चुनाव में धांधली के भी आरोप उन्होंने लगाए। जी रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। रत्नाकर जी, एक तो बधाई कि कांग्रेस का चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, उसकी कुछ आपत्तियां भी शशि थरूर साहब ने और उनके रिप्रेजेंटेटिव ने दी है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को एक फुल फ्लैजेड अध्यक्ष के तौर पे देखा जाए, या गांधी परिवार अब भी सबसे ऊपर रहेगा? निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो है वो काफी अनुभवी और वरिष्ठ नेता है, और गांधीवाद जो हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर पूरे देश में उन्होंने काम किया है। और जहाँ पर बात हुई दलितों के, चूंकि वो दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए उन्होंने दलितों के हित के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो उनका अनुभव संगठन में भी बहुत अच्छा रहा है और जमीन पे जनता के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। जी आपको पता ही होगा कि 10 बार वो चुनाव जीते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में रह चुके हैं और लोकसभा में भी रह चुके हैं। तो उनका एक लंबा अनुभव जो है संगठन को मजबूत करने का काम करेगा, और पार्टी में जो लोगों को जोड़ने का और मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह जो है पार्टी के लिए एक खुशी की बात है कि इतने अनुभवी नेता जो दलित समाज से आते हैं और पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में हमें प्राप्त हुए, एक अत्यंत हर्ष की बात है। जी करीब करीब 50 साल बाद, 50 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया। जगजीवन राम कांग्रेस के इससे पहले दलित अध्यक्ष थे, और उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल बाद दलित अध्यक्ष बने, पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। मेरे सहयोगी रवि सराफ हमारे साथ जुड़ गए। रवि सराफ जो है कांग्रेस को 24 घंटे देखते हैं, जैसे हमारे चैनल का नाम है न्यूज इंडिया 24/7, तो 24/7 कांग्रेस को देखने वाले मेरे सहयोगी रवि सराफ इस वक्त हमारे साथ है। रवि, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में अब साफ हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो गए हैं, शशि थरूर साहब 1072 वोटों से पीछे है, कुछ शिकायतें भी हुई हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? हाँ देखिए, बिल्कुल बीजेपी ये कहा जा सकता है कि एक निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने की और उसे अंजाम तक पहुंचाया। तकरीबन 2 वर्षों का समय डेलीगेट बनाना, पीआरओ बनाना, एपीआरओ बनाना, तो पूरी प्रक्रिया होती है। संघ जो एक परिपाटी वो दर्शाने की कोशिश की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना मुझे लगती है वो ये है कि कांग्रेस बड़ी राजनीतिक दल है। हर एक जन्म के पीछे राजनीति तो होता ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से शुरू होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित समुदाय से भी आते हैं। अब से ठीक 1 वर्ष के बाद 2024 का महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव भी होना है। उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समुदाय को दिखाने के लिए खड़गे साहब को सामने किया गया। और ये बात भी नहीं है, चाहे जनता हो चाहे सुनो तीनों आदेश वही तय था, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सामने आए थे और वो कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है। कांग्रेस को लगता है कि अगर रिवाइवल कर सकते हैं तो कर्नाटक कहीं ना कहीं गढ़ हो सकता है। इंदिरा जी की कर्नाटक का रुकी थी, जब कांग्रेस पार्टी की हालत खराब होती जाए। रवि, आपके पास लौटते हैं। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, जिस तरह से चुनाव नतीजे आए हैं, नामांकन हुआ, उसमें बार बार इस बात को आशंका जाहिर करते गए कि ये गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट है मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो दिखाई भी दे रहा है। शशि थरूर साहब ने भी इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलना नहीं चाह रहे। बहुत सारे लोग, एक तरफा ये चुनाव हो रहा है, प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? क्या खड़गे साहब को गांधी परिवार का अधिकृत ऑफिशियल अध्यक्ष माना जा सकता है? देखिए, इसमें गांधी परिवार
का ऑफिशियल अध्यक्ष के रूप में जो कैंडिडेट बनाया गया था, ये सब प्रिडिक्शन की बातें हैं, आदमी प्रिडिक्ट करता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जब दोनों कैंडिडेट के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि दोनों कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के दोनों अनुभवी नेता हैं और कांग्रेस की विचारधारा को अच्छी तरह समझते हैं, और दोनों में से कोई भी जीतता है लेकिन अंततोगत्वा जीत जो है वो कांग्रेस की होती है। और आपने देखा कि कांग्रेस गांधी परिवार जो है इस इलेक्शन से बिल्कुल तटस्थ रहा है, ना ही उन्होंने कोई अपना ऑफिशियली कैंडिडेट उतारा, ना ही वो गांधी परिवार से खुद कोई चुनाव लड़ने के लिए आया। तो इस पे ये आरोप लगाना कि ये रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलेंगे और गांधी परिवार का कंट्रोल रहेगा, इस तरह का जो है बेबुनियाद बातें जो है विपक्ष जो सर, ये तो शशि थरूर साहब ने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने तक को तैयार नहीं है और एक तरफा चुनाव हो रहा है। ये शशि थरूर साहब ने कहा, विपक्ष ने या किसी मीडिया के किसी आदमी ने नहीं कहा। नहीं, देखिए शशि थरूर साहब ने कहा क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी जीतता है लेकिन जीत कांग्रेस की ही होगी। तो शशि थरूर साहब तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को उनके सामने किया गया और लोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव को लड़ा गया। और आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी एक उम्दा उदाहरण सेट करती है किस तरह से कि हम अपनी पार्टी में लोकतंत्र को आज भी जीवित रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई चुनावी प्रक्रिया होती है? नहीं होती है कि आज जो अध्यक्ष है वो सेलेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ अध्यक्ष जो है वो इलेक्ट होते हैं। आपने देखा वो इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से पारदर्शिता के साथ किया गया और डेलीगेट्स जो है हर जगह चुनाव में वोटिंग की, और देखा आपने किस तरह से चुनाव का जो नतीजा भी आया तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लोगों ने अपना वोट दिया। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि इतने अनुभवी नेता जो है संगठन के अध्यक्ष बनेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो देश के ऊपर जो नीतियां, इनकी खराब नीतियां, उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ वो अपनी आवाज को पूरे देश में उठाएंगे। और आने वाले 2024 में आप देखिएगा कि एक जो परिवर्तन की जो यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा भी शुरू की गई है वो कहीं ना कहीं जो है। थरूर साहब, हार के बाद भी आपके नाम की काफी चर्चा है, आप मुस्कुरा रहे हैं अभी भी लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। Wait, definitely, your meet. All रिएक्शन लेने की कोशिश मित्र लोग कर रहे हैं, मीडिया के लोग कर रहे हैं। रत्नाकर जी, आपने कहा कि खड़गे साहब जिस तरह से चुनकर आए हैं उससे जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ताकत जो है मजबूत लड़ाई की होगी। तो क्या ये माना जाए कि 2024 के लिए खड़गे साहब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, ये तो कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि कोई अगर पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए वो उम्मीदवार हो। ये आगे की रणनीति है। 2024 में जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और विधायक जो लोकसभा के जो चुने हुए एमपी होंगे, सांसद होंगे, वो अपने दल का नेता चुनेंगे, तो उस समय वो तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन अध्यक्ष रहेगा। वो आगे की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं, उसके बारे में चर्चा अभी करना कोई बहुत विशेष नहीं लगता है। ठीक है, रवि सराफ हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हुए। रवि, क्या अपडेट इस समय, कब औपचारिक घोषणा होगी और शशि थरूर का क्या रिएक्शन है इस पर? विजय जी, देखिए अब से कुछ ही मिनटों में 2 से 3 मिनट में जो चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन है मधुसूदन मिस्त्री, वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं। 2:15 का समय मुकर्रर किया गया, यानी कि 2 से 3 मिनट में वो सामने आएंगे मीडिया को और पूरा एक आंकड़ा बताएंगे कि कितने वोटों से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जीते हैं, कितने वोटों से शशि थरूर हारे हैं और कितने वोट इनवैलिड हुए हैं। क्योंकि जो हमारे सोर्स से बता रहे हैं कि 400 से ज्यादा वोट इनवैलिड हुए हैं। तो कारण क्या है, क्यों इनवैलिड हुआ, वो भी सामने रखेंगे। पर शशि थरूर ने हार मान ली है। सुबह जरूर उनके जो प्रतिनिधि थे वो मीडिया के सामने आए, खत भी लिखा गया था मधुसूदन मिस्त्री को, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि कई राज्यों में धांधली हुआ है मतदान के समय में, खासतौर पे यूपी पर ज्यादा फोकस किया गया और कहा कि यूपी में जो है जब मतदान हो रहे थे तो वहां पर गलत तरीके से मतदान कराया गया है, कुछ बोगस वोट भी डलवाए गए, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। दूसरा रास्ता पंजाब और तीसरा रास्ता तेलंगाना। तो इन 3 राज्यों का जिक्र जो है शशि थरूर के प्रतिनिधि लगातार कर रहे थे कि इन 3 राज्यों में धांधली हुई है और गलत तरीके से मतदान कराया गया।
अब इन तमाम सवालों का जवाब मधुसूदन मिस्त्री को देना है। तो कुछ 1-2 मिनट में वो मीडिया के सामने आएंगे और अपनी पूरी बात रखेंगे और रिपोर्ट देंगे कि आखिरकार कितना परसेंट जो वोट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में गया है और शशि थरूर ने कितना वोट पाया और क्या वाकई में इन तीनों राज्यों में धांधली हुआ है या फिर नहीं, वो तस्वीर को स्पष्ट करेंगे। जी रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कुंदन, जिस तरह से रवि बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर एक सवाल खड़ा हो गया, जब कांग्रेस के अधिकृत जो उम्मीदवार हैं शशि थरूर साहब, वो कह रहे हैं यूपी, पंजाब, तेलंगाना में धांधली हुई है? तो क्या वाकई में ऐसा हुआ था जब चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी जो डेलीगेट्स हैं विजय जी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें शेयर नहीं किए जा रहे थे? ये बताया जा रहा था कि वहां पर मिलने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा था, जो आप चुनाव प्रचार करने जा सकते थे जिन राज्यों में, वहां पर अपडेट उन्हें नहीं किया जाता था। जबकि दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वहां पर तमाम व्यवस्थाएं पहले से की जाती रही। तो इस तरीके से चीजें हुई हैं। ठीक है, हो सकता है कि गांधी परिवार के नजदीक अब कहे जाते मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी संगठन में बहुत पकड़ है, वरिष्ठ नेता हैं और लंबा राजनीतिक करियर रहा है, वो चुनाव जीतने के महारथी कहे जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये आरोप तैरते रहे कि एक व्यक्ति को आप प्रिविलेज दे रहे हैं, उन्हें तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जो शशि थरूर, जो दूसरे गुट के आप कह सकते हैं, जो असंतुष्ट गुट है कांग्रेस का, उससे वो आते हैं, इसलिए उन्हें वो तमाम चीजें मुहैया नहीं कराई गई। ये आरोप तो है। मुझे रवि तो क्या कह रहे हैं कि जो वोट अनवैलिड हुए हैं उनके बारे में जानकारी तो देंगे, लेकिन जो आरोप शशि थरूर लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उस पर कुछ कहेंगे मधुसूदन मिस्त्री जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब भी जुड़ गए हैं। पीयूष पंत साहब हिंदुस्तान की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। पंत साहब, आपका स्वागत है। आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? क्या मायने निकालते हैं? क्या कांग्रेस संगठन मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है शुरू से ही ये जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है, तो ये माना जा रहा था कि जब अशोक गहलोत ने विड्रॉ कर लिया तो वो अचानक वो वहाँ आ गए इस सीन पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्थिति वही बनी रहेगी, क्योंकि अगर शशि थरूर होते और वो जीतते चुनाव, तो निश्चित रूप से कांग्रेस में एक नई दिशा देखने को मिलती और ज़्यादा चुनौतियाँ मिलती। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना हुई है और जैसा आप सब जानते हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जब आंतरिक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा व्यापक चुनाव कराया, मतदान हुआ 17 तारीख को, और आज लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। उन चुनौतियों में राजस्थान भी है, राजस्थान में कैसे सरकार दोबारा सत्ता में आए, ये जिम्मेदारी है। इतना बड़ा चुनाव हुआ है, सारी बातें सबने सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्त्री जी ने एक निष्पक्ष चुनाव कराया है और सब लोगों ने मिलकर इस चुनाव को अप्रिशिएट किया है। 9000 चुने हुए लोगों ने एक अध्यक्ष चुना है, ये किसी और दल ने आज तक नहीं किया है। हमारे यहाँ ओपन, ट्रांसपेरेंट और एक खुले माहौल में चुनाव हुआ, लोगों ने अपना मत दिया और आज भारी बहुमत से खड़गे साहब जीते हैं। और मैं समझता हूँ जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, जमीनी नेता हैं, एक दलित समाज से आते हैं, लेकिन पूरे कर्नाटक, पूरे देश में उनके राजनीति को लोग जानते हैं। हम सबके लिए बड़ा शुभ संकेत है। मैंने शुभकामनाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज हमारे जो विरोधी दल हैं उनके अंदर एक घबराहट महसूस हो रही होगी कि खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद नई ऊर्जा, नई ताकत और नए जोश के साथ तमाम कांग्रेस जन एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। राजस्थान भी है, राजस्थान कि ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ है। पीयूष पंत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंत साहब, किस तरह से आप चुनाव को देख रहे हैं? आपने कहा कि इससे बहुत ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी पार्टी में चाहे 25 साल बाद भी चुनाव हुआ, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होता है तो एनर्जाइज तो होती है ना, री इन्वेंट होती है कि नहीं होती है, लेकिन रीजनरेट तो हो सकती है?
निश्चित रूप से वही देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि अभी हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बदलाव आता है। नहीं, शुरुआत एक अच्छी बात हुई है कि कांग्रेस में ये एक प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव लड़े, चुनाव हुआ बाकायदा, ये नहीं हुआ कंसेंसस कैंडिडेट नहीं हुआ, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जो पार्टी अपने को एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को फॉलो करने की बात करती हो, वहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है कि अगर चुनाव होता है तो ये अच्छी बात है। और निश्चित रूप से देखिए, भारत जोड़ो यात्रा और इस चुनाव का इम्पैक्ट पड़ा है। एक कांग्रेस में जो कांग्रेस की कोई चर्चा नहीं होती थी, लगता था कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही है, देश में इतना कुछ हो रहा है, लोगों की समस्या इतनी, कुछ नहीं कर रही है, संगठन उसका निष्प्राय पड़ा हुआ है, तो वो उसमें निश्चित रूप से एक प्राण फूंकने की कोशिश हुई है इसके माध्यम से। लेकिन सवाल ये है कि क्या खड़गे जो है एक उस तरह से चुनौती, जिसकी बात आपने जो कही है, वो उस तरह से दे पाएंगे? क्या उनके पास कोई रोड मैप है? क्या जो बाकी देखिए, क्योंकि जिस तरह से जो वोटिंग हुई है उसने एक बात और दिखा दी है कि कांग्रेस में आप कितनी भी बात करिए परिवारवाद की, और लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो परिवारवाद के ही, जो परिवार के ही कैंडिडेट हैं, उन्हीं को ही जो है चुनना पसंद करते हैं। ये बात इससे साफ हो गई है। कांग्रेस जो है गांधी परिवार नहीं तो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ ही कोई सदस्य को चुनना पसंद करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब भी जुड़े हुए हैं। यूसुफ साहब जो है कांग्रेस को बारीकी से और गहराई से समझते हैं। यूसुफ साहब, एक बात समझाइए, जो सर कह रहे हैं पीयूष पंत साहब की कांग्रेसी जो है गांधी परिवार से दूर नहीं जा सकते, गांधी परिवार मैदान में नहीं है तो गांधी परिवार का जिस पर कृपा है, आशीर्वाद है, वो अध्यक्ष बन जाए। लेकिन मैं इसको दूसरा सवाल समझना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के पास मौका नहीं था जनरेशनल चेंज का? एक ऐसा मौका था उस वक्त में, उन्होंने एक 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को चुना। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो प्रतिष्ठा है, जो काबिलियत है, उस पर हम सवाल नहीं कर रहे, लेकिन एक जनरेशनल चेंज का मौका था कांग्रेस के पास। बिल्कुल सही विजय भाई आपने कहा, बिल्कुल एक जनरेशनल चेंज का मौका कांग्रेस के पास था और कांग्रेस ने ये मौका गंवा दिया है। शशि थरूर एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते थे, हालांकि उनको लेकर के काफी लोगों को शंकाएं हैं कि भाई उनके पास संगठन की तजुर्बा नहीं है, संगठन चलाने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन बाकी काबिलियत का कोई शक नहीं करता है। इसी तरह खड़गे साहब की संगठन की क्षमता है, लेकिन उनकी चुनाव जीतने की काबिलियत की क्षमता नहीं। लेकिन ये जो एक मौका था कांग्रेस के पास, यहाँ पर कांग्रेस को युवा जोश दिखाना चाहिए था। तजुर्बा तो कांग्रेस के पास और बहुत सारे लोगों के पास भी है, तो सबको तो अध्यक्ष आप बना नहीं सकते हैं। लेकिन जो पीयूष पंत साहब ने भी कहा कि भाई इस चुनाव से साबित हो गया है कि कांग्रेस के जो लोग हैं, चाहे वो चुने हुए डेलीगेट्स हों या आम कार्यकर्ता हों, वो कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार पर ही भरोसा करते हैं, और अगर वो चुनाव मैदान में नहीं तो उनकी समर्थित जो भी उम्मीदवार है वो उसको पसंद करते हैं। ऐसा हमने पहले चुनाव में भी देखा है। अगर हम इतिहास पढ़कर देखते हैं तो पंडित नेहरू के जमाने में भी चुनाव हुए थे, तो पंडित नेहरू से मतभेद के बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जी अंसारी साहब, मधुसूदन मिस्त्री जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, चुनाव प्राधिकरण के अधिकारी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर रहे हैं चुनावों को। एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। खड़गे एंड डॉक्टर शशि थरूर वेयर, मैं आपको रिटर्न में दूंगा, सबको बाद में कॉपी मिल जाएगी। वेयर द कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द पोलिंग वॉज held on 17th October 2022 and counting took place today, 19th October 2022, in the presence of the authorized agent of the contested candidate. The total vote polled are 9,385. I repeat, the total votes polled are 9,385. Sri Mallikarjun Kharge, 7,897 vote. Mallikarjun Kharge, 7,897 vote. Dr. Shashi Tharoor, 1,072 vote. Dr. Shashi Tharoor, 1,072 votes. Invalid votes, 416. 416. Invalid vote, 416. As per the Article 18D of the Constitution of Indian National Congress, I, Madhusudan Mistry, hereby declare
Sri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress. That's all that I have to say. If you have anything to ask, please say. मैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर दो प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर का उसका काउंटिंग हुआ था। इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर थे। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। थे मधुसूदन मिस्त्री साहब को, जो औपचारिक घोषणा कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। 9,385 कुल वोट डाले गए, जिसमें से 7,897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं, 1,072 वोट शशि थरूर को मिले हैं, 416 वोट अवैध घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर 9,385 वोट हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो गैर गांधी अध्यक्ष हैं 25 साल बाद। इस कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ी बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 17 अक्टूबर को वहां चुनाव हुआ था कांग्रेस में और उसके बाद आज जब चुनाव के नतीजे आए तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष मिले हैं। खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर 9,385 वोट डाले गए थे, जिसमें से 416 वोट अवैध घोषित किए गए हैं। चुनाव प्राधिकरण के अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है और इस तरह से 25 साल बाद कांग्रेस को गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिल गया है। इससे पहले 1997 तक सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उससे पहले नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी है तब से लेकर 2022 तक गांधी परिवार का वर्चस्व वहां पर अध्यक्ष पद पर रहा है। कांग्रेस के दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस को अध्यक्ष मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को हैदराबाद प्रांत के वारवाटी में हुआ था। हालांकि वो कर्नाटक को रिप्रेजेंट इस वक्त करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी वो हैं, लोकसभा में भी वो प्रतिनिधित्व कांग्रेस का कर चुके हैं। नेहरू गांधी परिवार के करीबी और विश्वस्त माने जाते हैं और यही कहा जा रहा है कि खड़गे साहब को कांग्रेस में गांधी परिवार का वरद हस्त या आशीर्वाद प्राप्त था। वो केंद्र में 2 बार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं से उनके बेहतर संबंध माने जाते हैं और स्वच्छ सार्वजनिक छवि के एक सक्षम नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा जाता है। 80 साल से ज़्यादा उम्र के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कर्नाटक की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि जब उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तो कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। खड़गे के नाम लगातार 10 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 10 बार लगातार उन्होंने चुनाव जीता है। मोदी लहर में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में उनका कद बढ़ा है। 2014 में उन्होंने चुनाव जीता था, हालांकि 2019 में वो चुनाव हार गए हैं। गांधी परिवार के नए संकट मोचक के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष बनने के लिए इनकार कर दिया था तो उसके बाद
कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया। पिछली बार जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उन्हें जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, फिर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। वो 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस समय राज्यसभा में सांसद हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के अच्छे संबंध माने जाते हैं और वो आज की राजनीति में सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है कांग्रेस के लिए। बड़ी ज़रूरत के तौर पर देखा जा रहा है कि खड़गे विपक्ष के नेताओं के साथ संबंध करके कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के तालमेल से क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ 3 दिग्गज पत्रकार जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, कांग्रेस को बेहतर तरीके से समझते हैं। यूसुफ अंसारी साहब हैं, पीयूष पंत साहब हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुंदन जमायार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे चुन लिए गए हैं, औपचारिक ऐलान हो गया है। क्या आपको लगता है कि खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है? आपकी आवाज कुछ बहुत ही धीमी आ रही है। जी, मैं ये जानना चाहता हूं सर कि क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है कांग्रेस खड़गे के नेतृत्व में? हाँ, क्यों नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस का सामूहिक नेतृत्व चुनौती देगा। अब उसका चेहरा, औपचारिक चेहरा अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता को और देश को उनके अनुभव का बहुत लाभ मिलेगा। ये रंजीता रंजन है, कांग्रेस की सांसद है। जी पंकज जी, सॉरी। चुनौती देने में सबसे पहली कतार में सबसे आगे आपको खड़े मिलेंगे। जी, तो क्या ये माना जाए कि जब एक औपचारिक अध्यक्ष बने और 25 साल बाद इस तरह का चुनाव हुआ है और चुने गए हैं, तो वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं 2024 में? 2024 में अगर सामूहिक विपक्ष की सरकार बनती है या कांग्रेस की अकेले अपने बूते पर सरकार बनती है, तब ये तय होगा कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। जैसा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट तो करती नहीं है, तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में भी यही नीति रहेगी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और पूरा देश जानता है, अगर कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति आती है तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। तो राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री होंगे तो फिर ये सारी औपचारिकता की क्या जरूरत है? मतलब नेता तो गांधी परिवार को ही रहना है सर, ये मतलब हुआ? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो जगत प्रकाश नड्डा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। और जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बने थे तो वो कोई पार्टी के अध्यक्ष थे, ऐसा तो है नहीं जी। तो ये परंपरा तो हर राजनीतिक दल में है कि प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा या दावेदार बाद में कोई और होता है और पार्टी का अध्यक्ष कोई और होता है। तो कांग्रेस भी अगर यही करती है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। आपत्ति की बात नहीं है, मैं जानकारी के तौर पर। यूसुफ साहब, आपको लगता है कि एक अध्यक्ष, चुना हुआ अध्यक्ष कांग्रेस की ताकत नहीं बन सकता कि वो प्रधानमंत्री पद के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके? नहीं, मुझे भाई ये बात तो नहीं है कि अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बने। और जैसा अभी पंकज जी भी बता रहे थे, और वैसे पहले भी उदाहरण है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने थे, 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी, तो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी थे और उससे पहले ही बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे और काफी पहले से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी भी रहे, मुरली मनोहर जोशी भी रहे और खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी अध्यक्ष थे। 98 में जब प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी तो तब कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के अध्यक्ष। अंसारी साहब, मैं बीजेपी की चर्चा आज हम नहीं कर रहे, बीजेपी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को अध्यक्ष चुनने के बाद भी उस चेहरे पर भरोसा पूरी तरह से नहीं है? नहीं, दोनों अलग बात है। कांग्रेस में अध्यक्ष इसलिए चुना गया है कि कांग्रेस के 3 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष का पद खाली था। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा में चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था और ये कहा था कि मैं इस अध्यक्ष कौन बने। जहां तक प्रधानमंत्री पद की बात है तो राहुल गांधी जब 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके बाद 2017 के दिसंबर में राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे और जुलाई 2018 में एक CWC का प्रस्ताव पारित हुआ था कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ही पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और ये प्रस्ताव CWC का प्रस्ताव है। CWC के किसी भी प्रस्ताव को कांग्रेस के
आप अनम्यूट हो रहे हैं। ये कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। पंकज जी भी ये बात अभी कह चुके हैं और कांग्रेस में बार बार ये बात कही जा सकती है कि जब ये चर्चा चली थी कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, तब भी कांग्रेस की तरफ से आया था कि नहीं, कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, यानी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार प्रोजेक्ट होंगे, उसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो अध्यक्ष का चुनाव और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी मेरे ख्याल में दोनों अलग चीज है। हालांकि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो चुने गए सांसद होते हैं वो करते हैं। नहीं, वो तो उम्मीदवार की सर, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो अलग इशू है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात है। पीयूष पंत साहब, यूसुफ अंसारी साहब ने कहा कि 3 साल तक जब अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया जी, जब राहुल गांधी ने मना कर दिया उसके बाद ये हुआ, तो इसका मतलब क्या ऐसे देखा जाए कि जब थक हार गए कि भैया अब गांधी परिवार से कोई नहीं आने वाला, तब सोचा कि अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं? देखिए विजय जी, निश्चित रूप से देखिए उसके बाद लगातार सोनिया गांधी थी, फिर राहुल गांधी थे और अब उसके बाद फिर ये था कि राहुल गांधी को ही मनाने की कोशिश हो रही थी। अभी भी आपने देखा जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, उसके पहले तक अशोक गहलोत खासकर यही कहते रहे कि मैं उनसे लगातार मिल रहा हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि वो मान जाए, वो अध्यक्ष बन जाए। कांग्रेसी सब यही चाह रहे थे कि वही अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल गांधी ने ये तय कर लिया था, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगते थे लगातार, और राहुल गांधी इस मामले में तो ये कहना होगा कि वो जो तय कर लेते हैं तो वो सारे आरोपों को अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं और पार्टी से हटाना चाहते हैं। इसलिए वो ये मान चुके थे कि नहीं, अब मुझे नहीं बनना है। थोड़ा बहुत ये भी था कि जो असफलता उनको लगातार मिली चुनाव में, वो भी मुझे लगता है एक कारण रहा होगा कि लगातार अध्यक्ष होते हुए जो है वो चुनाव हारते चले गए, तो उनको लगा ये एक ऐसा मौका है कि जो विपक्षी या जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है तो उसको आरोप से बरी हुआ जाए, और ये मौका है मैं इस जिम्मेदारी से अपने को भी बरी कर लूं। और इसीलिए देखिए अब भारत जोड़ो यात्रा का वो उसमें निकल पड़े हैं। तो ये बात तो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं मजबूरी थी, ऐसी स्थिति बन गई थी। और खासकर जो ये आरोप लग रहे थे कि हमेशा गांधी परिवार का ही कैंडिडेट है, वही बनता है अध्यक्ष, तो वो उससे वो बरी होना चाहते थे और इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया करी गई है। और इसको कम से कम ये आरोप भाजपा नहीं लगा पाएगी, जो बहुत बड़ा आरोप भाजपा का होता था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष तो गांधी परिवार से ही होता है, वो आरोप जो है अब भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाएगी। जी, मैं अपने सहयोगी कुंदन के पास आऊं, लेकिन पंकज जी एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। पीयूष जी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये आरोप नहीं लगा पाएगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के आरोप या मीडिया में जो मित्र हैं हमारे, उनके आरोपों की वजह से राहुल गांधी ने ये फैसला किया? ये पार्टी की जरूरत नहीं है कि चुनाव होने चाहिए, वो नहीं कि भाई कोई ना कहे कि गांधी परिवार का अध्यक्ष है, केवल इस आरोप की वजह से चुनाव हो रहे हैं? देखिए, चुनाव तो हर बार होते थे सर, 25 साल में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, 25 साल में पहली बार चुनाव हुए हैं, हर बार कहाँ चुनाव हो रहे हैं? नहीं, मतदान के जरिए चुनाव इस बार हुआ है जी। मतदान के जरिए 137 साल के कांग्रेस के इतिहास में 6 बार चुनाव हुए जी, ये छठा है जी। बाकी जितनी बार भी चुनाव हुआ उसमें चूंकि कोई और उम्मीदवार नहीं होते थे, तो आम सहमति से कांग्रेस का अध्यक्ष तय हो जाता था जी। और तो और सोनिया जी भी चुनाव लड़कर के कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आपको मालूम है कि जितेंद्र प्रसाद जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो ये छठा मौका है जब मतदान के जरिए चुनाव हुआ। वो 1998 की बात है सर, नहीं होता है, लेकिन अगर कोई और उम्मीदवार नहीं है तो जैसी कि निर्वाचन की प्रक्रिया होती है कि कोई और उम्मीदवार न होने पर जो एकमात्र उम्मीदवार होता है उसके चुने जाने की घोषणा हो जाती है, तो हर बार वो होता रहा जी। कुंदन, आपको लगता है कि एक चुने हुए अध्यक्ष का जो मसला है, जिस पर पीयूष जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब आरोप नहीं लगा पाएगी, क्या ये बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की सफाई कांग्रेस को देनी पड़े? अब सवाल दोहराएंगे प्लीज आप। मैं ये समझना चाहता हूं, पीयूष पंत साहब ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप नहीं लगा पाएगी कांग्रेस पर कि वो गांधी परिवार के भरोसे ही चलती है, तो क्या जरूरी है कांग्रेस या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आरोप लगा रही है उसकी सफाई के लिए कोई एक्सरसाइज करे? देखिए, मेरे जहन में भी ये सवाल था और सवाल का जवाब पीयूष पंत जी ने पहले दे दिया। मैं ऐसे इस तौर पर देखता हूं कि सवाल का नेचर बदल जाएगा, सवाल का तरीका बदल जाएगा। अभी तक ये कहा जाता रहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी पार्टी है, ये एक परिवार की पार्टी है, गांधी नेहरू परिवार की पार्टी है आजादी के बाद से, ये कहा जाता रहा। और बीजेपी अभी इस पर सीधे तौर पर निशाना साधती रही है। अब क्या आरोप लगेंगे विजय जी, जो आपने सवाल पूछा, अब आरोप लगेंगे कि परिवार का जो करीबी है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं भी,
एक परिवार के करीबी हैं, गांधी परिवार करीबी हैं, ये आरोप लगाया जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं सब बताऊंगा। थैंक यू। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद जी कुंदन जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब सीधी बातचीत हो पाएगी तो हम फिर से सुनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन मेरे जहन में वही सवाल है विजय जी की, देखिए रिकॉर्ड है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की 10 बार वो चुनाव जीते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के रिकॉर्ड को देखें, 137 साल के रिकॉर्ड को देखें तो सबसे बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही है। 2 राज्यों में सीधे तौर पर उनकी सरकार है। ऐसे में चुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड अध्यक्ष का है, कांग्रेस के अध्यक्ष का आप कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का है, क्या उस रिकॉर्ड को अपनी पार्टी के लिए कायम कर पाएंगे? क्या चुनाव जीत पाएंगे? अभी तो देखिए हाल ही में आपको नतीजे आप आ जाएंगे, चुनाव जब होगा गुजरात और हिमाचल का, तो वहां से एक तरीके से टेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन छोटी टेस्टिंग हो जाएगी और उनके पास बहुत टाइम नहीं। आज हिमाचल प्रदेश के लिए तो ज्यादातर सीटों का ऐलान भी कर दिया गया, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन देखना होगा कि चुनाव जिताने में क्या वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने तो यही होगी। जी, चुनाव जिताने की कामयाबी जो है वो उनकी लीडरशिप तय करेगी। यही सवाल राहुल गांधी जी के साथ रहा। यूसुफ अंसारी साहब, चुनाव 2 हो रहे हैं गुजरात में और हिमाचल में, ये तो थोड़ी सी ज्यादती होगी कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये कहें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव वो जिता पाएंगे या नहीं। ये कुछ थोड़ी सी ज्यादती होगी। लेकिन क्या कर्नाटक के चुनाव जिताना में यदि कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, इसके लिए सवाल खड़े किए जा सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर। वैसे अगले साल 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। जी, जो अगले साल 9 राज्यों के चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, वो एक कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर उस अग्नि परीक्षा में खड़े उतरते हैं तो माना जाएगा कि 2024 में कांग्रेस कुछ दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि चूंकि कर्नाटक के एक स्टालवर्ड नेता के रूप में कांग्रेस ने उनको प्रोजेक्ट किया है, एक दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया है। हालांकि ये इतिहास भी हमारे सामने है कि जब भी मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया तो मल्लिकार्जुन खड़गे को दरकिनार किया गया, उनकी दावेदारी को खारिज किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। और अब कांग्रेस की तरफ से उनकी शान में कसीदे गढ़े जा रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा दलित नेता बताया जा रहा है। उन्होंने जो काम किए दलित समुदाय के उत्थान के लिए या कमजोर तबके के लिए या लेबर क्लास के लिए, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तो ये उनके इमेज ब्रांडिंग का तरीका कांग्रेस का है। एक बात ये भी है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव इसलिए किया गया कि कुछ लोगों को 10 जनपद की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाना का वादा किया गया था। मसलन पहले गहलोत जी का नाम था तो वहाँ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुर्सी खाली कराई जा रही थी और मुख्यमंत्री को लेकर के वहां हुआ। इस बार कर्नाटक के चुनाव में खड़गे साहब की भी एक मजबूत दावेदारी मुख्यमंत्री पद को लेकर के, वहां इसको लेकर के रस्साकशी चल भी रही है। तो अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद क्या कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? जैसे कि बताया जा रहा है कि साहब कर्नाटक में जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी एक जबरदस्त लहर है और वो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो अगर वो जीतती भी है तो उसमें खड़गे साहब का कितना योगदान रहेगा और क्या खड़गे की मुख्यमंत्री के बतौर दावेदारी कम करने के लिए उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई? तो ये तमाम सवाल है जो कांग्रेसी हलकों में भी हैं और राजनीतिक फजाओं में तैर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है और इन चुनावों को लोकसभा के आम चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जाता है। जी, तो ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस फिर वापसी करेगी सत्ता में, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत वहां कांग्रेस को पटखनी देकर अपनी सरकार बना ली। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ क्या कांग्रेस की सरकारें वापस आएंगी? ये खड़गे साहब के लिए एक बड़ी अगली परीक्षा। बिल्कुल ठीक बात है। पंकज जी, जो यूसुफ साहब कह रहे हैं सेमीफाइनल की बात उन्होंने कर दी, क्या सेमीफाइनल में खड़गे साहब का रिपोर्ट कार्ड बेहतर हो सकता है? 2 राज्यों में अभी सरकार है कांग्रेस की, कुछ सरकारें और बढ़ सकती हैं, या ये जो है उनकी लीडरशिप के लिए एक बड़ा स्केल होगा, पैमाना होगा? देखिए, जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, कांग्रेस की सेहत पर बहुत सकारात्मक असर पूरे देश भर में पड़ना शुरू हो गया है। जी, तो इसका असर जो भी आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में,
उन पर जरूर पड़ेगा। और उसके बाद अगले साल भी जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में, उन पर भी इसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा। ये भी अच्छा हुआ कि एक लोकतांत्रिक तरीके से भारी मतदान के साथ नए अध्यक्ष का चेहरा कांग्रेस पार्टी को मिल गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बन गए हैं, दलित हैं, अनुभवी हैं, तजुर्बेकार हैं, बुजुर्ग हैं। इस नाते भी पार्टी को इन चुनावों में जो भी अब आगे होंगे काफी फायदा मिलेगा। और आगे ये भी देखना होगा कि अब वो संगठन की आंतरिक संरचना किस तरह की करते हैं, किस तरह का शेप, किस तरह की शक्ल कांग्रेस आने वाले दिनों में लेती है। उस पर भी जो चुनाव में परफॉर्मेंस है कांग्रेस पार्टी का, वो डिपेंड करेगा काफी कुछ। जी, आपने संगठन का जिक्र किया पंकज जी, छोटा सा सवाल समझना चाहता हूं कि संगठन की संरचना, बाकी सरकारों की बात तो होती रहती क्योंकि संगठन के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपको लगता है कि G23 जो सो कॉल्ड ग्रुप है उसकी एंट्री भी यहाँ पर हो पाएगी? अब जो नाराज लोग हैं उन्हें मनाने की कोशिश या उसमें कामयाब हो पाएंगे खड़गे साहब? देखिए, जो सो कॉल्ड G23 था, अब उसकी कोई प्रासंगिकता शेष नहीं रह गई है। और शशि थरूर जी भी एक तरह से देखें तो तकनीकी तौर पर उसका हिस्सा थे। अब वो चुनाव लड़े हैं, चुनाव में उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं, 1072 वोट कम नहीं होते हैं। और शशि थरूर जी का एक तरह से प्रवेश हो गया है। बाकी लोगों में अब कौन बचे हैं? ऐसे कोई लोग हैं नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नामांकन पेश हुआ था कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, तो G23 के ज्यादातर सदस्य जो G23 में कभी रहे, वो वहां मौजूद थे उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के समय। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब G23 कोई मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के भीतर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, पीयूष पंत साहब, पंकज शर्मा साहब, यूसुफ अंसारी साहब, कुंदन जमैयार और रवि सराफ, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपना वक्त निकाला। कांग्रेस को और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस लोकतांत्रिक चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं।